नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष श्रृंखला में जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले गुरुवार को हमने अध्याय 2 के श्लोक 46 से 60 तक का अध्ययन किया था, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की विशेषताएं तथा इंद्रिय निग्रह की महत्ता समझाई थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और श्लोक 61 से 72 तक के गूढ़ अर्थ को विस्तार से जानेंगे। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जो व्यक्ति अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित कर लेता है और अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर कर लेता है, उसकी प्रज्ञा अडिग होती है। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का संयम आवश्यक है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके केवल परमात्मा में मन को स्थिर कर लेता है, तभी उसकी बुद्धि दृढ़ और अचल होती है। श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थ, जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। व्याख्या। यह श्लोक मानसिक अशांति और बंधनों का कारण समझाता है। यदि हम इंद्रियों को विषयों में उलझने देते हैं तो यह एक चक्र बन जाता है। पहले आसक्ति, फिर इच्छा और अंततः क्रोध, जो मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम होता है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। व्याख्या। यह श्लोक मनुष्य के पतन की प्रक्रिया को दर्शाता है। क्रोध केवल मानसिक अशांति ही नहीं लाता, बल्कि धीरे धीरे हमारी विवेक बुद्धि को नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। श्लोक 64। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधे यात्मा प्रसाद मधिगच्छति। अर्थ, जो व्यक्ति राग, आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर विषयों का उपयोग करता है तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। व्याख्या। यह श्लोक बताता है कि जीवन में संतुलन बनाकर जीने से ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। हमें इंद्रियों के प्रति आसक्ति या विरोध नहीं रखना चाहिए, बल्कि आत्मनियंत्रण के साथ उनका उपयोग करना चाहिए। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थ, जब व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर लेता है, तब उसके समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। व्याख्या। यह श्लोक दर्शाता है कि मन की शुद्धता और शांति सभी दुखों को नष्ट कर सकती है। जब मन प्रसन्न और संतुलित होता है, तब व्यक्ति का आत्मबोध सशक्त हो जाता है। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। अर्थ, जिसके मन में संयम नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, न ही वह ध्यान कर सकता है। जिसका मन शांत नहीं है, वह सुखी कैसे हो सकता है। व्याख्या। यह श्लोक जीवन में अनुशासन और ध्यान के महत्व को दर्शाता है। बिना संयम और ध्यान के शांति और सुख की प्राप्ति असंभव है। श्लोक 67। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसे। अर्थ, जैसे प्रचंड हवा जल में नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों के भोग में लिप्त रहने वाला मनुष्य अपनी बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। व्याख्या। श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि यदि इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया जाता तो वे मनुष्य की बुद्धि को चंचल बना देती हैं और आत्म साक्षात्कार के मार्ग से दूर कर देती हैं। श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस् ये प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, हे महाबाहु, जो मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को विषय वासना से पूर्णतः रोक लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। व्याख्या। यहां बताया गया है कि केवल वही व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है
जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और बाहरी विषयों में लिप्त नहीं होता। श्लोक 69 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थ, जो सामान्य लोगों के लिए रात्रि के समान अज्ञान का समय है, उसमें संयमी पुरुष जागृत रहता है, और जो संसार के लोग जागृत रहते हैं वह ज्ञानवान व्यक्ति के लिए रात्रि के समान अंधकार है। व्याख्या: यह श्लोक साधारण मनुष्य और ज्ञानी व्यक्ति के दृष्टिकोण का अंतर दर्शाता है। जो अज्ञानी व्यक्ति सांसारिक विषयों में लिप्त रहते हैं वही एक योगी के लिए व्यर्थ है, और जो आत्मज्ञान की खोज में लगा रहता है वह सामान्य लोगों की समझ से परे होता है। श्लोक 70 आपूर्य माणमचल प्रतिष्ठन समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वेस शांति मापनोति न काम कामी। अर्थ, जिस प्रकार नदियां सदा समुद्र में प्रवाहित होती रहती हैं फिर भी समुद्र अचल रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाओं को अपने भीतर समाहित कर लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है, न कि वह जो इच्छाओं के पीछे भागता है। व्याख्या: इस श्लोक में बताया गया है कि संतुष्टि और आत्मनियंत्रण ही वास्तविक शांति की कुंजी है। इच्छाओं का अंत नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें स्वीकार कर नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्लोक 71 विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। अर्थ, जो व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर निःस्पृह भाव से विचरण करता है, जो ममता और अहंकार से मुक्त होता है, वही शांति प्राप्त करता है। व्याख्या: श्री कृष्ण यहां समझा रहे हैं कि इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर जीने वाला व्यक्ति ही वास्तव में शांत रहता है। जब मनुष्य मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठ जाता है तभी उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। श्लोक 72 ऐषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थ, हे पार्थ, यह ब्राह्मी अवस्था है। इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता, और यदि वह इस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। व्याख्या: यह अंतिम श्लोक आत्म साक्षात्कार की परिपूर्ण अवस्था को दर्शाता है। जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 61 से 72 तक का विस्तार से अध्ययन किया। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इंद्रिय निग्रह, मानसिक संतुलन और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गुणों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी समझाया कि कैसे इंद्रियों का संयम और आत्मनियंत्रण आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। अगले गुरुवार को हम अध्याय 3 के पहले 15 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण कर्मयोग के गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।